दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज डिफेंस से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप रेफरेंस के तौर पर हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है इंडियन नेवी टू टेस्ट यूएस F-18 फाइटर फॉर INS विक्रांत नेक्स्ट वीक, यानी कि अमेरिकी नेवी का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट F-18 3-4 दिनों में भारत पहुंच जाएगा और इसका परीक्षण 23 मई से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 24 मई को टोक्यो में क्वाड की मीटिंग होने वाली है जहाँ पर पीएम मोदी, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और इस बैठक से एक दिन पहले ही F-18 सुपर हॉर्नेट का ट्रायल इंडिया में शुरू हो जाएगा। यकीनन इसको लेकर बातचीत भी दोनों देशों के प्रतिनिधि कर सकते हैं। काफी सारी रिपोर्ट्स के अनुसार F-18 सुपर हॉर्नेट कड़ी टक्कर दे रहा है फ्रांसीसी राफेल M को और कई मामले में ये उससे बेहतर भी है। भारत ने इसी साल राफेल M का भी परीक्षण किया था और अब अमेरिकी ब्रह्मास्त्र की बारी है। चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों भारतीय नेवी को F-18 सुपर हॉर्नेट के साथ जाना चाहिए और क्यों नहीं। इस बेहद ही शानदार एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत ही बारीकी से इसकी खासियतों को इस वीडियो में हम समझेंगे और क्या क्या लुभावने ऑफर बोइंग की तरफ से दिए गए हैं और परीक्षण से पहले ही क्या क्या दावे किए गए हैं उसको जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आपको डिफेंस से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। दरअसल भारतीय नौसेना 23 मई से गोवा में INS हंसा में तट आधारित परीक्षण सुविधा में बोइंग F-18E सुपर हॉर्नेट मल्टी रोल फाइटर जेट का परीक्षण शुरू करेगी, क्योंकि अमेरिकी फाइटर जेट 26 विमानों के लिए दावेदारों में से एक है जिन्हें जल्द ही INS विक्रांत स्वदेशी विमान वाहक पोत में शामिल किया जाएगा। अमेरिकी नौसेना के 2 लड़ाकू विमान इस सप्ताह के अंत में भारत के एकमात्र विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य के 283 मीटर मॉकअप डेक से उड़ान भरने के लिए INS हंसा में उतरेंगे। भारतीय नौसेना के INS विक्रांत के लिए 26 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की उम्मीद है, जिसमें 8 विमान 2 सीटों वाले होंगे जो उड़ान प्रशिक्षण और संचालन दोनों के लिए उपयोग किए जाएंगे। इस डील के लिए फ्रांस की कंपनी डैसॉल्ट एविएशन के राफेल M और अमेरिकी बोइंग कंपनी के F-18 सुपर हॉर्नेट के बीच मुकाबला है। एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाले दोनों विमानों की गिनती दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स में होती है। एक तरफ राफेल है जो 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, हवा से जमीन या समुद्र की सतह पर हमला, जासूसी या परमाणु हमला और ये कई तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। राफेल विमान के नेवल वर्जन का इस्तेमाल फ्रांस की नौसेना करती है। राफेल M की खास बात यह है कि इसमें 13 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से यह विमान अपने साथ 13 मिसाइल या बम एक साथ लेकर उड़ सकता है। राफेल विमान को हवा से हवा में मार करने वाली माइका, मैजिक, साइड वाइंडर और मैम मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। वहीं पर जमीन पर हमला करने के लिए ये अपाचे AS-30L, अलार्म, मैवरिक जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। वहीं समुद्र में मौजूद युद्धपोत को निशाना बनाने के लिए ये पेंगुइन 3 और हार्पून एंटीशिप मिसाइल दागता है। इसका रडार इतना घातक होता है कि ये एक साथ 8 फाइटर जेट या किसी भी टारगेट को ट्रैक कर सकता है। कुल मिलाकर फ्रांसीसी राफेल M एक डेडलीस्ट एयरक्राफ्ट हो सकता है नेवी के लिए। लेकिन F-18 की खासियतें इससे कहीं आगे है। कुछ चीज में राफेल अच्छा है तो कुछ चीज में F-18 का मुकाबला दुनिया का कोई जेट नहीं कर सकता। F-18 सुपर हॉर्नेट जो कि टेस्ट के लिए भारत आ रहा है, इसे अमेरिका ने अपनी ताकत का प्रतीक माने जाने वाले 12 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों की बड़ी संख्या में तैनाती कर रखी है। ये विमान अमेरिकी नेवी की ताकत की रीढ़ भी मानी जाती है। इसी विमान की मदद से अमेरिका ने सीरिया, लीबिया, इराक और अफगानिस्तान में भीषण बमबारी कर दुश्मनों को घुटने पर ला दिया था। ये विमान 1995 से अमेरिकी नौसेना, कुवैत और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना में ताकत और सेवा दे रहा है। यह एक वॉर प्रूवन हथियार है। वहीं पर इस विमान का इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम जमीन पर मौजूद सैनिकों से बेहतर संवाद स्थापित करने की क्षमता प्रदान करता है। इस विमान में 11 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं जिसके जरिए 4000 किलोग्राम के एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें लगे रडार इस विमान को और भी घातक बनाते हैं। यह विमान मैक 1.6 की गति से उड़ सकते हैं। वहीं इसकी गति इनहेंस भी की गई है। BVR रेटिंग के हिसाब से अगर हम राफेल M और F-18 का कंपैरिजन करें, दरअसल फाइटर जेट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कई रेटिंग से तुलना की जाती है जिसमें BVR रेटिंग प्रमुख होती है। डैसॉल्ट राफेल मरीन को BVR रेटिंग 100 में से 90% है, जबकि सुपर हॉर्नेट की 83% है। टेक्नोलॉजी में राफेल को 10 में से 8.5 और हॉर्नेट को 10 में से 8.9 अंक मिलते हैं। यानी तकनीक हॉर्नेट की अच्छी है, लेकिन हथियारों के मामले में राफेल थोड़ा आगे है। अगर एवियोनिक्स की बात करें
तो राफेल को 10 में से 8.4 रेटिंग मिलती है, जबकि हॉर्नेट को 10 में से 9, यानी यहाँ पर भी हॉर्नेट आगे है। दोनों ही फाइटर जेट में 19-20 का अंतर है, लेकिन जो बड़ा अंतर और एक बड़ा डिफरेंस पैदा करता है वो इसकी कॉस्ट है। रिपोर्ट के अनुसार एक राफेल एम की कीमत लगभग एक FA-18 से डबल है और यही सारा खेल पलट जाता है। इसीलिए फ्रांस की धड़कनें इस समय तेज होंगी। इकोनॉमिक एडवांटेज के कारण और पायलट ट्रेनिंग के कारण राफेल से FA-18 बेटर है। सिंपली अगर एक फाइटर जेट के प्राइस में 2 जेट मिल रहे हैं तो एक बड़ा रोल ये प्ले कर सकता है। वहीं हमारे रिश्ते अमेरिका से पहले जैसे नहीं रहे, अब हमारे संबंध काफी अच्छे हैं। इसीलिए काफी ज्यादा चांस है कि पहली बार कोई अमेरिकी फाइटर जेट भारतीय सेना में शामिल हो। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और आपके हिसाब से कौन सा फाइटर जेट नेवी के लिए बेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।